सोचिए, हर दिन आप सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी या काम पर जाते हैं और महीने के आखिर में जब सैलरी आती है तो आपको लगता है, यार इतना सब करने के बाद भी पैसा बचता क्यों नहीं। कभी आपने ये सवाल खुद से किया है? असल में गलती मेहनत करने में नहीं है, गलती है उन रूल्स को न समझने में जिन पर पैसा काम करता है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही रूल्स फॉलो करने से मल्टीप्लाई होता है। आज मैं आपको वो 6 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप पैसा कमाना, संभालना और बढ़ाना सीखेंगे। ये रूल्स सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में काम करते हैं। लेकिन शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। दिल्ली में रहने वाला आकाश एक मिडिल क्लास फैमिली से था। रोज की तरह 9 से 6 की नौकरी करता, लेकिन सैलरी आने के 10 दिन बाद ही अकाउंट खाली हो जाता। उसके पास ड्रीम्स तो बहुत थे, कार, घर, ट्रैवल, लेकिन पैसे की कमी उसे हमेशा रोक लेती थी। फिर एक दिन उसने अपने मेंटोर से ये 6 रूल्स सीखे और धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल लाइफ बदल गई। आज हम उन्हीं रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप भी अपनी लाइफ में वो बदलाव ला सकें। आकाश उस रात अपने कमरे में बैठा था। सैलरी आई थी, लेकिन सिर्फ 8 दिन बाद ही उसका बैंक बैलेंस लगभग खत्म हो चुका था। वो सोच रहा था, क्या जिंदगी भर यही साइकिल चलता रहेगा? पैसा आए, बिल भरें, ईएमआई भरें और फिर इंतजार करें अगले महीने का। उसके मेंटोर ने उसे मुस्कुराकर एक बात कही, पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे संभालना है। अगर तुम हर महीने खुद को पहला हिस्सा नहीं दोगे तो पैसा कभी तुम्हारे पास टिकेगा ही नहीं। यही है पहला रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब ये कि हर महीने सैलरी का सबसे पहला हिस्सा, चाहे 10% हो, 20% हो, आपको अपने लिए बचाना है, ना कि बाकी खर्चों के बाद जो बचे उसे बचाना। क्योंकि सच मानो, अगर हम इंतजार करते हैं कि खर्चों के बाद जो बचेगा वो बचा लेंगे तो कभी कुछ बचता ही नहीं। लेकिन जब आप पहले ही अपनी इनकम से थोड़ा हिस्सा अलग रख देते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली बाकी खर्चों को उसी हिसाब से एडजस्ट कर देता है। आकाश ने यही किया। सैलरी के दिन ही उसने 10% पैसे अलग खाते में डाल दिए। शुरू में उसे लगा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे समझ आया कि उसके खर्चे भी उतने ही चल रहे हैं और सेविंग भी बढ़ रही है। ये रूल इतना पावरफुल है कि कई बार छोटे अमाउंट्स भी लंबी रेस में बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। जैसे मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ RS 2000 बचाते हो, साल के आखिर में ये RS 24,000 हो जाएगा। अगर इसे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या SIP में डाल दो तो कंपाउंडिंग के मैजिक से ये सालों बाद लाखों तक पहुंच सकता है। पैसा आपके लिए काम करने लगेगा, बजाय इसके कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करो। अब आकाश को पहली बार लगा कि वो अपनी फाइनेंशियल जिंदगी पर कंट्रोल ले रहा है। पहली बार उसके अकाउंट में सिर्फ 0 नहीं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी दिखने लगा। और ये छोटा सा बदलाव उसके कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा गया। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग पूरे साल मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वही की वही रहती है, जबकि कुछ लोग उतना ही कमाते हैं लेकिन उनके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती? फर्क कहाँ है? आकाश भी यही सोच रहा था। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाने के बाद उसे लगा कि अब उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है। क्योंकि जब दोस्तों के पास नया फोन था, जब वीकेंड पर पार्टियां हो रही थीं, तो उसके अंदर भी इच्छा जगती थी, जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्यों ना एंजॉय करूं। लेकिन उसके मेंटोर ने उसे रोक दिया और कहा, अगर पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए है तो वो हमेशा तुम्हें गुलाम बनाएगा, लेकिन अगर पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए तो वही तुम्हें आजाद करेगा। यही है दूसरा रूल, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। सोच कर देखो, अगर तुम हर महीने बस बचत करके उसे बैंक में रखोगे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू खा जाएगी। लेकिन अगर वही पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो साइलेंटली बढ़ेगा और तुम्हारे लिए इनकम जनरेट करेगा। आकाश ने भी यही किया। उसने शुरू में छोटे छोटे स्टेप्स उठाए, रिकरिंग डिपॉजिट से लेकर म्यूचुअल फंड्स और SIP तक। शुरुआत में उसे रिटर्न्स बहुत छोटे लगे, लेकिन कुछ सालों बाद जब कंपाउंडिंग ने अपना जादू दिखाया तो वो हैरान रह गया। कल्पना करो, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड SIP में लगाता है और 10 साल तक उसे छूता भी नहीं,
तो वही रकम लाखों में बदल सकती है। यही है कंपाउंडिंग, जो धीरे धीरे पैसा बढ़ाता है और वक्त के साथ तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। आकाश को पहली बार लगा कि अब वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि उसका पैसा उसके लिए भाग रहा है। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक फाइनेंशियली फ्री इंसान के बीच। आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं पा पाते? वजह साफ है, गलत जगह निवेश करना। आकाश के साथ भी यही होने वाला था। एक दोस्त ने उसे झट से कह दिया, यार इस कंपनी का शेयर ले ले, अगले ही महीने डबल हो जाएगा। किसी ने कहा, क्रिप्टो में डाल दे, रातों रात करोड़पति बन जाएगा। और किसी ने तो यहां तक कहा कि सोने चांदी में पैसा लगाना ही सबसे सेफ है। यह सब सुनकर आकाश कंफ्यूज हो गया। पैसा मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कहां, कैसे, कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही होगा? तभी उसके मेंटोर ने एक बहुत गहरी बात कही, पैसा तुम्हारी मेहनत की कमाई है। उसे वहां मत लगाओ जहां सिर्फ सपने बेचे जा रहे हों, बल्कि वहां लगाओ जहां लॉजिक, हिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो। यहीं से शुरू होता है तीसरा रूल, पैसे को सही जगह निवेश करो। आकाश ने छोटे स्टेप से शुरुआत की। सबसे पहले उसने म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी को समझा, फिर इंडेक्स फंड्स के बारे में पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पेशेंस और सही जानकारी से लंबी दौड़ में हर इंसान जीत सकता है। उसने सीखा कि सिर्फ दोस्तों की बातों पर भरोसा करके या किसी के फ्लैशी लाइफस्टाइल देखकर पैसे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि हर निवेश से पहले खुद रिसर्च करनी चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या वो आने वाले 10 सालों तक रेलेवेंट रहेगी। आकाश ने रिस्क को बैलेंस करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन भी सीखा। मतलब सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाया, बल्कि थोड़े म्यूचुअल फंड्स में, थोड़े स्टॉक्स में और थोड़ा इमरजेंसी फंड अलग रखा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, बल्कि स्मार्ट और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग है। और जब उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ते देखा, तो पहली बार उसे लगा कि उसने पैसा सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि उसे बढ़ाया भी है। यही है असली जीत। आकाश अब धीरे धीरे पैसे के खेल को समझने लगा था। निवेश से उसका पैसा बढ़ने लगा था, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा झटका लगा जिसने उसे सिखा दिया कि सिर्फ पैसे को बढ़ाना काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। हुआ यूं कि आकाश ने बिना ज्यादा सोचे समझे एक छोटी सी कंपनी के शेयर में पैसा डाल दिया। किसी ने कहा था कि यह कंपनी फ्यूचर में बड़ा धमाका करेगी। शुरुआत में शेयर ऊपर गया और आकाश खुश हो गया, लेकिन कुछ ही महीनों में वही शेयर गिर गया और उसका अच्छा खासा पैसा डूब गया। उस दिन आकाश ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई को रिस्क पर लगा रहा हूं? यहीं से उसे चौथा रूल समझ में आया, प्रोटेक्ट योर मनी बिफोर यू ग्रो इट। मतलब सुरक्षा सबसे पहले। आकाश ने सीखा कि इमरजेंसी फंड हमेशा अलग रखना चाहिए, ताकि अगर अचानक कोई मुश्किल आए, नौकरी चली जाए, बीमारी आ जाए या किसी बड़े खर्च की जरूरत पड़ जाए, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने की नौबत ना आए। उसने इंश्योरेंस को भी सीरियसली लिया। पहले वो सोचता था कि इंश्योरेंस सिर्फ पैसे की बर्बादी है, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि ये तो आपकी फैमिली और आपके पैसे के लिए सुरक्षा कवच है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ने उसे वो कॉन्फिडेंस दिया कि किसी भी इमरजेंसी में उसकी पूरी मेहनत पानी में नहीं जाएगी। साथ ही उसने रिस्क मैनेजमेंट सीखा। मतलब हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स में उतना ही पैसा लगाना जितना लॉस होने पर भी उसकी नींद ना उड़े। बाकी पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पीपीएफ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाना। इस सोच ने उसे वो बैलेंस दिया जिसकी हर इन्वेस्टर को जरूरत होती है। अब उसे पता था कि फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ पैसे कमाने या बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने का भी नाम है। अब सवाल यह है, जब पैसा सुरक्षित हो गया, तो क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट और सेविंग से ही आप अमीर बन सकते हैं, या वेल्थ बनाने के और भी हिडन रूल्स हैं? आकाश अब तक समझ चुका था कि पैसे को सिर्फ कमाना और बचाना ही काफी नहीं है। उसे सही जगह पर निवेश करना भी जरूरी है, ताकि पैसा धीरे धीरे बढ़ सके। लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था, क्या सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स ही मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा पाएंगे? क्या मेरी सैलरी
और उसके साथ छोटे छोटे रिटर्न्स इतने बड़े होंगे कि मुझे जिंदगी भर के लिए सुरक्षित कर दें। यहीं से उसकी सोच में एक बड़ा बदलाव आया। उसने सीखा 5वां रूल, पैसे को सिर्फ कमाओ मत, उसे एसेट्स में बदलो। उसने महसूस किया कि अमीर और आम इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क यहीं पर है। आम इंसान पैसा कमाता है, खर्च करता है और थोड़ा बहुत बचा कर रखता है, लेकिन अमीर इंसान पैसा कमाकर उसे ऐसे एसेट्स में बदलता है जो बार बार इनकम देते रहते हैं, चाहे वो काम करे या ना करे। आकाश को शुरुआत में लगता था कि एसेट्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे करोड़ों की प्रॉपर्टीज, फैक्ट्रियां या बड़ी कंपनियां। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि एसेट्स की परिभाषा इससे कहीं ज्यादा सरल है। एसेट वो चीज है जो आपके लिए तब भी काम करती रहती है जब आप सो रहे होते हैं। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसे डालता है, बजाय इसके कि आपसे पैसे मांगे। इस सोच ने उसकी दुनिया बदल दी। उसने अपने आसपास देखा तो महसूस किया कि कितने लोग हैं जिनके पास छोटी सी रेंटल प्रॉपर्टी है और हर महीने उन्हें बिना मेहनत के किराया मिलता है। उसने देखा कि कुछ लोग अपने इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले डिविडेंड्स पर जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी ने एक बार कोई किताब लिख दी या एक ऑनलाइन प्रोडक्ट बना दिया और वो सालों साल तक बिकता रहा। यहां तक कि उसे ये भी समझ में आया कि एक यूट्यूब चैनल या ब्लॉग भी एसेट बन सकता है, क्योंकि एक बार मेहनत डालने के बाद वो सालों तक इनकम देता रहता है। आकाश ने भी अपना पहला छोटा एसेट बनाने की हिम्मत जुटाई। उसने अपनी सेविंग्स और कुछ स्मार्ट एडजस्टमेंट्स के साथ एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। ये आसान नहीं था, ईएमआई का दबाव था, बाकी खर्चे थे और शुरू में उसे लगा कि शायद उसने गलत फैसला कर लिया, लेकिन उसने धैर्य रखा। कई साल तक उस प्लॉट से कोई खास फायदा नहीं मिला, लेकिन फिर जब सही समय आया तो वही जमीन कई गुना दाम पर बिकी। उस दिन आकाश ने महसूस किया कि एसेट बनाना पेशेंस और विजन का खेल है। शुरुआत में रिटर्न्स छोटे या कभी कभी जीरो दिखते हैं, लेकिन जब पे ऑफ आता है तो वो इतना बड़ा होता है कि सारी मेहनत और इंतजार सार्थक लगने लगता है। उस दिन से उसने ठान लिया कि वो सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस नहीं करेगा, बल्कि हर संभव मौके पर एसेट्स बनाएगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि एसेट्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, बल्कि ये फ्यूचर की नींव होते हैं। ये वो इनविजिबल सोल्जर्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई आपके लिए लड़ते हैं, तब भी जब आप काम नहीं कर रहे होते। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था। एसेट्स बनाना ठीक है, लेकिन क्या ये अपने आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपके बनाए हुए एसेट्स और भी एसेट्स पैदा करने लगें और आपकी वेल्थ तेजी से मल्टीप्लाई होने लगे? आकाश के दिमाग में अब तक एक एक करके सारी पीसेस जुड़ रही थीं। उसने बचत सीखी, निवेश करना सीखा, एसेट्स बनाना सीखा, लेकिन अब भी उसके मन में एक क्यूरियोसिटी थी। वो सोच रहा था, मान लो मैंने थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर दिए या कोई एसेट खरीद लिया, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से करोड़पति कैसे बन पाऊंगा? आखिर अमीर लोग तो करोड़ों करोड़ों में खेलते हैं। क्या ये गैप कभी भर पाएगा? यहीं पर उसने जाना छठा और सबसे पावरफुल रूल, कंपाउंड इफेक्ट का जादू। कंपाउंड इफेक्ट को समझना आसान नहीं था, लेकिन जब आकाश ने इसे पहली बार गहराई से ग्रास्प किया तो उसके मन में जैसे लाइट बल्ब जल गया। उसके मेंटोर ने उसे समझाया, आकाश, कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसा बीज है जिसे अगर सही मिट्टी में और सही समय पर बो दो तो वो पेड़ बनकर तुम्हें सालों तक फल देता रहेगा। ये जादू है, लेकिन ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। ये धीरे धीरे काम करता है, इतना धीरे कि शुरू में तुम्हें इसका असर नजर ही नहीं आएगा, लेकिन जब असर दिखना शुरू होता है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जो तुम्हें हैरान कर देगी। उन्होंने आकाश को एक एग्जाम्पल दिया। मान लो तुम्हें 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, मैं तुम्हें आज ही 1 करोड़ रुपए दूं, और दूसरा, मैं तुम्हें सिर्फ 1 रुपया दूं, लेकिन शर्त यह है कि वो रुपया अगले 30 दिन तक हर दिन 2 गुना होता जाएगा। तुम क्या चुनोगे? आकाश ने झट से कहा, साफ है 1 करोड़, क्यों ना लूं? लेकिन मेंटोर मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने वो 1 रुपया चुना होता तो 30 दिनों के बाद तुम्हारे पास 1 करोड़ नहीं बल्कि 53 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते। यही कंपाउंड इफेक्ट का खेल है। यह सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा सा नंबर इतने बड़े लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन यही सच था। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स अगर लगातार ले जाएं और समय दिया जाए
तो उनका परिणाम अनइमेजिनेबल होता है। अब उसे एहसास हुआ कि रिच लोग कंपाउंड इफेक्ट का ही फायदा उठाते हैं। वो जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते रहते हैं और टाइम को अपने फेवर में काम करने देते हैं। वो जानते हैं कि हर छोटा रुपया जब कंपाउंड होता है तो फ्यूचर में लाखों करोड़ों में बदल सकता है। आकाश को अपनी जिंदगी का एक रियल एग्जाम्पल भी याद आया। कुछ साल पहले उसने म्यूचुअल फंड में सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ डालना शुरू किया था। शुरू में उसे लगता था कि इतनी छोटी रकम का क्या फर्क पड़ेगा। 2 साल तक उसने देखा कि रिटर्न्स बहुत मामूली थे, कभी 200 तो कभी 500 का फायदा। कई बार तो उसने सोचा कि बंद ही कर दे, लेकिन उसने खुद को रोका और पेशेंस रखा। फिर साल 6-7 में जाकर उसने देखा कि उसका पैसा अपने आप डबल से ज्यादा हो चुका है। और सबसे बड़ा शॉक तब आया जब साल 10 के बाद उसके रिटर्न्स अचानक तेजी से मल्टीप्लाई होने लगे। जितना पैसा उसने पूरे 10 साल में इन्वेस्ट किया था, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ कंपाउंड इफेक्ट ने उसके लिए काम कर दिया था। तब उसे समझ आया कि कंपाउंड इफेक्ट दरअसल नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि टाइम और पेशेंस का खेल है। यह धैर्य की परीक्षा लेता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इससे फायदा नहीं उठा पाते। वो जल्दी हार मान लेते हैं, बीच में ही विथड्रॉ कर लेते हैं या फिर इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहने लगते हैं। लेकिन जो लोग लंबे समय तक डिसिप्लिन से टिके रहते हैं, वही इसका असली जादू देख पाते हैं। आकाश अब खुद को पहले से ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करने लगा। उसे पता था कि अगर वो आज से कंपाउंड इफेक्ट का फायदा उठाना शुरू कर दे और आने वाले 15-20 साल तक उसे डिसिप्लिन से कंटिन्यू करे, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम के उस लेवल तक पहुंच सकता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब भी उसकी जर्नी अधूरी थी, क्योंकि सिर्फ कंपाउंड इफेक्ट समझ लेना काफी नहीं है। उसे एक और बड़ा लेसन सीखना था। कभी भी पैसे को बिना स्ट्रेटेजी के रिस्क में मत डालो, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट तभी काम करता है जब तुम उसे बचाए रखते हो, प्रोटेक्ट करते हो और गलत डिसीजन से बर्बाद नहीं होने देते। आकाश ने जब 6 रूल्स सीख लिए तो उसके मेंटोर ने उसे एक और अहम लेसन दिया। उन्होंने कहा, आकाश, ये रूल्स तुम्हारे हथियार हैं, लेकिन इन हथियारों को संभालना भी सीखना होगा, वरना गलत इस्तेमाल से ये तुम्हें फायदा देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने समझाई वो थी पैसे के साथ धैर्य रखना। कई लोग पैसों के मामले में बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। कभी शेयर मार्केट में किसी के कहने पर पैसा डाल दिया, कभी बिना रिसर्च किए कोई नया बिजनेस शुरू कर दिया, और जब नुकसान होता है तो पैसे और कंपाउंड इफेक्ट दोनों बर्बाद हो जाते हैं। आकाश ने सीखा कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि समझदारी से इंतजार करना है, यानी सही रिसर्च, सही कैलकुलेशन और फिर समय देना। दूसरी अहम बात थी अपने खर्चों पर कंट्रोल। मेंटोर ने कहा, आकाश, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाना मुश्किल। अगर तुम लग्जरी की दौड़ में लग गए तो कभी पैसा टिकेगा नहीं। हमेशा अपनी इनकम से थोड़ी कम लाइफस्टाइल मेंटेन करो, ताकि तुम्हारे पास इन्वेस्टिंग और सेविंग्स के लिए स्पेस बची रहे। आकाश ने सोचा, सच तो यही है। पहले वो जैसे ही सैलरी पाता था, नए कपड़े, नए गैजेट्स और आउटिंग्स पर खर्च कर देता था। लेकिन अब उसने खुद को डिसिप्लिन किया और अननेसेसरी खर्च काटना शुरू किया। तीसरी बात थी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना। मेंटोर ने कहा, पैसे के साथ सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग इसे सिर्फ नंबर समझते हैं, लेकिन पैसा एक्चुअली साइकोलॉजी है, माइंडसेट है। अगर तुम बुक्स पढ़ोगे, एक्सपर्ट्स से सीखोगे और खुद एक्सपीरियंसेस से समझोगे, तभी पैसे के साथ खेलना सीख पाओगे, वरना हमेशा दूसरों के डिसीजंस पर डिपेंड रहोगे। आकाश ने फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना शुरू किया, पॉडकास्ट सुने और खुद छोटी छोटी चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स किए। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसे लगा कि अब वो पैसों का गुलाम नहीं, बल्कि मालिक बन सकता है। चौथी बात थी रिस्क मैनेजमेंट। मेंटर ने समझाया, अगर तुम सिर्फ रिटर्न्स देखोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। एमेटर्स रिटर्न्स देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स रिस्क्स मैनेज करते हैं। तुम्हें हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना चाहिए। मान लो इन्वेस्टमेंट डूब गया तो फॉल बैक क्या है, इमरजेंसी फंड क्या है, इंश्योरेंस लिया है या नहीं। ये सब चीजें तुम्हारे एम्पायर को प्रोटेक्ट करती हैं। आकाश ने तब पहली बार इंश्योरेंस को सीरियसली लिया, एक इमरजेंसी फंड बनाया
और रिस्क को कैलकुलेट करके आगे बढ़ने लगा। पांचवी और सबसे गहरी बात थी ग्रेटिट्यूड और बैलेंस। मेंटोर बोले, आकाश, पैसे का कोई मतलब नहीं अगर तुम्हारे पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। तुम्हें पैसे को सिर्फ सर्वाइवल या ग्रीड के लिए नहीं, बल्कि फ्रीडम और बेटर लाइफ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और हमेशा याद रखो, पैसा एक टूल है, भगवान नहीं। जिंदगी का असली मजा तब है जब तुम्हारे पास पैसा भी हो और संतुलन भी। ये बातें सुनकर आकाश को लगा कि उसने सचमुच जिंदगी का असली पाठ सीख लिया है। अब उसे पता था कि पैसे सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन, पेशेंस, लर्निंग और बैलेंस की पूरी जर्नी है। उसने महसूस किया कि अगर कोई इंसान इन 6 रूल्स को फॉलो करे और इन जनरल प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, तो उसे कोई रोक नहीं सकता फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से। और यही उसकी असली जीत होगी। जब आकाश ने सारी चीजें सीख लीं, 6 रूल्स, पेशेंस, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल बैलेंस, तब उसे असली सेंस ऑफ पावर महसूस हुआ। उसे अब पता था कि पैसे सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि वो फ्रीडम, ऑप्शंस और कंट्रोल का रास्ता है। लेकिन ये सब सिर्फ नॉलेज तक सीमित रह जाता अगर उसने एक्शन नहीं लिया होता। यही वो पल है जब डिसीजन लेना सबसे जरूरी होता है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब वक्त है अपने आइडियाज और स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने का। अपने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा रखें, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें और जो कुछ आपने सीखा है उसे अपनी जिंदगी में उतारें। याद रखिए, वेटिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ अपॉर्चुनिटीज खोने का रास्ता है। एक्शन लेने वाला ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी में विनर्स बनता है। तो अब आप भी कहें अपने आप से, यस, आई विल डू इट, और अपनी मेहनत और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ें। अगर आप आज सिर्फ सोचेंगे तो कल वही पुरानी स्थिति रहेगी। लेकिन अगर आज आपने पहला कदम उठाया, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। आपकी नॉलेज, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल गोल्स आपके सामने होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे भी हम ऐसी इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल गाइडेंस लेकर आते रहेंगे जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी और जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सके। धन्यवाद।